आज एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ जिसका शीर्षक है अनकही। इसको लिखा है आर्या झा ने और ये इनकी पहले कहानी संग्रह आधा इश्क में भी है। चलिए सुनाती हूँ। देखो, आ गया ना। 1 घंटे के इंतजार के बाद समीर का मुस्कुरा कर ये कहना भी इतना खूबसूरत था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। हाँ, आ गए, कहकर हंस दिया। वक्त थम सा गया था, मानो कानों में एक साथ कई पैंजनियां झनकृत हो उठी हों। काश पहले आए होते, पहले बुलाया होता। आंखों में कुछ नमी आ गई तो उसने कहा, चल कहीं बैठते हैं। आज फिर उसके साथ चल पड़ी। शरीर बिल्कुल हल्का लग रहा था। योगियों वाली मनस्थिति थी, जहाँ तन वहीं मन था। कदमों से कदम मिलाते हम यूनिवर्सिटी कैंपस की यादों में भटक गए थे, जब यूं ही बेवजह घूमा करते थे। ना शब्दों से और ना हरकतों से कोई ये कह सकता था कि हम प्यार में थे। बस मन था कि समझता था उन अनकहियों को भी, जो कभी कही नहीं गईं, जो बातें होठों पर नहीं आती पर वो सीधी दिल पर दस्तक देती हैं। कुछ ऐसी ही केमिस्ट्री थी हमारी। कहाँ खो गई? समीर का हंसता चेहरा देखा तो बुरी तरह झेप गई। कहीं नहीं, बस यूं ही। पापा जी हमें यहीं लाया करते थे। हम रेस्टोरेंट के आगे खड़े थे। रेस्टोरेंट मध्यम वर्गीय लोगों के लिए था। काफ़ी भीड़ थी वहाँ। बनारस के राजश्री की याद आ गई। आमने सामने बैठते थे। बातें अभी शुरू नहीं हुई थी कि बगल वाली टेबल पर एक पिता पुत्र आकर बैठ गए। क्या बोलती। कभी कभी मंजिल से खूबसूरत रास्ते ही होते हैं। बाहर कम से कम एक उम्मीद थी कि चंद लम्हों पर अपना भी हक होने वाला है। एक बार फिर से जुदा होने से पहले वो मुझ में खोने वाला है। फिर वास्तविकता तो यह थी कि खाने के अलावा कोई उपाय नहीं था। सार्वजनिक स्थान पर हर बात नहीं की जा सकती थी। जिन लम्हों के लिए इतना कुछ सोच रखा था वह आगे कुछ मिनटों में सिमटने वाले थे। एक कराह सी उठी अपनी बेबसी पर और आंखें बिन मौसम बरसात करने लगी। उसने आंखों में देखा तो कुछ परेशान हुआ। शायद खुशी के क्षणों में आंसू की बात समझ नहीं पाया। स्त्री और पुरुष की सोच यही तो अलग होती है। यही मात खा जाता है उनका प्रेम। स्त्री अपने साथी के दर्द को जीती है, उसे समा लेती है खुद में, जैसे जन्मी ही हो अपने प्रिय के दर्द को वहन करने के लिए। जबकि पुरुष बस उसे खुश देखना चाहता है। उसकी नज़र में वह रेस कोर्स की वह मंजिल होती है जो उसकी प्रेरणा स्रोत है, जहां पहुंचकर वह विजयी महसूस करना चाहता है। साथी की खुशी में अपनी खुशी घोलने की उत्कंठा निगाहों में लिए उसकी ओर देखता है और वह भीगी आंखें उसे हारा हुआ महसूस कराती हैं। तब वो तिलमिला उठता है। पुरुष हार बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा हुआ कि इंतजार करते हुए एक काला चश्मा खरीद लिया था। समीर को मेरे आंसुओं में छिपे हुए अपनी मोहब्बत के दर्द को देखना भारी लग रहा था और मुझे इन व्यक्तिगत क्षणों को यूं जाया होना। कुछ देर की चुप्पी के बाद मैंने आंखों को आवरण दे दिया। कम से कम अब वह बातें कर सकेगा। जज्ब आंसुओं ने कंठ अवरुद्ध कर दिया तो वॉशरूम जाने की बात कहकर उठी। अकेली खड़ी थी तो पीछे कुछ दिनों की सैर पर निकल गई। कसम खाओ कि सिर्फ पढ़ोगी और किसी तरह की दोस्ती में नहीं पढ़ोगी। पापा ने अपने सिर पर कसम दी थी। जीवन दिया और जीने का हक छीन लिया था।
तभी तो जब समीर ने जुदा होते वक्त पूछा कि आगे क्या करोगी, तो हंसते हुए कहा था, वही करूँगी जो सब करते हैं। फिर उसके सवालों की झड़ी के जवाब में कह दिया था, मैं कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थोड़ी ना हूँ। तुम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बस घर गृहस्थी में उलझने के लिए नहीं बनी हो। मेरी मानो तो करियर पर ध्यान दो। पर नहीं, मुझ में ना तो वो गंभीरता थी और ना ही वह समझ। खैर, जिंदगी से कोई शिकायत नहीं, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वॉशरूम के बाहर लंबी लाइन देखकर वापस लौट आई। खुद पर नियंत्रण करना आ गया था। क्या खाएगी तू? जो पहले खाती थी, चिली चिकन विद गार्लिक सॉस। और कुछ लेगी? नहीं। आंखों में देखती रही। वो जरा भी नहीं बदला था। वैसे तो फेसबुक पर उसकी फैमिली फोटो में सबको देख चुकी थी, फिर भी परिवार के बारे में पूछ लिया। शाहीन कैसी है? तुमने लव मैरिज की ना? तू नहीं मिली ना? मजाक छोड़ो, सीरियसली यार, तुम्हारी झलक जहां मिली वहीं अटक गया। इतना चाहते तो पहले कहा क्यों नहीं? रोका तो था, करियर बनाने के लिए कहा भी, पर नहीं, तुम्हारी वफादारी अपने परिवार के लिए कुछ ज्यादा ही थी। हाँ हाँ, ऑर्थोडॉक्स फैमिली से होना। और कुछ अपने बारे में सुना। तुम्हारी मीटिंग कैसी चल रही जिसके सिलसिले में आना हुआ? वो तो अभी चल रही है। दोनों को हंसी आ गई। यह हंसी वैसे ही निश्चल थी जैसे 20 साल पहले युवा की होती है। फिर मिलोगी? 20 साल की उम्र में मिले थे, अब 30 साल बाद मिले हैं। प्रोग्रेशन एनालिसिस के हिसाब से 40 साल के बाद। शायद वही आखिरी मुलाकात होगी। मैं मुस्कुराई। दुष्ट लड़की, हमेशा दिल जलाने वाली बात करती है और हर बार वही जवाब कि क्या करो। ऑर्थोडॉक्स फैमिली से होना। मैंने रटा रटाया जवाब दोहराया। प्यार करना, निभाना और उसे शादी तक पहुंचाना सबके बस की बात नहीं होती। तभी तो हंसी खुशी इस बात को स्वीकार कर लिया था कि समीर जैसे भले मानस की दोस्ती भी कुछ कम नहीं। एक साहित्यिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए अहमदाबाद आई थी। मीटिंग तो एक बहाना था, इसी बहाने अपने बीते हुए लम्हों को जीना था। मन फिर से युवा हो चंचल हो उठा तो उसे समेट कर खुद को सहेज लिया और खुद को सहज किया। वापसी की फ्लाइट को कुछ घंटे शेष रह गए तो भावुक मन को संभालते हुए आगे बढ़ी। समीर के हाथों में मीठी सुपारी थी। खिलाओ मुझे। ये खाएगी? हाँ। सस्ते में निपट गई। वह हंसा। सस्ते में कहाँ, पूरी उम्र खर्ची है हमने। हौले से कहकर निकल गई। जो अब तक ना कहा वही अनकही बाहर आ गई। उससे दूर जाकर भी दूर जो ना जा सकी थी। पता था कि अब शायद कभी ना मिल सकूं। मुड़कर देखा तो वो वहीं खड़ा मेरे बढ़ने का इंतजार कर रहा था। नजरें हटाना मुश्किल था, जबरन हटाया। सच, ये जिंदगी भी ना बार बार इम्तिहान लेती है। हाले दिल पर किसी शायर की शायरी याद आ गई जो कहीं पढ़ी थी। ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब है, ख्वाहिशों का काफिला भी अजीब है, कम वक्त वहीं से गुजरता है जहाँ रास्ते नहीं होते। कम वक्त वहीं से गुजरता है जहाँ रास्ते नहीं होते।